हेलो दोस्तों, प्रिया क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों विलोम शब्दों के जो 50 विलोम शब्द लिए हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे विलोम शब्दों की प्रैक्टिस के अपलोड हैं, जिसमें समथिंग 150 क्वेश्चंस के आसपास दोनों में मतलब टोटल करके वो हमने प्रैक्टिस वहाँ पे कराए हैं और आज हम लोग 50 के और भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप उन वीडियोस की लिंक या जो आज की इस क्लास की पीडीएफ और अन्य पीडीएफ की अगर आप पूरा वो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्रिया क्लासेस के नाम से ही है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी जो लिंक है वो आपके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे उस लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि ये पिछले कई एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए, मैं मानता हूँ कि आपने कहीं से आप अपना रिवाइज करके आए होंगे मतलब विलोम शब्दों की, तब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो लोग नए हैं वो लोग भी, उनको भी मज़ा आएगा। ऐसी कोई बात नहीं, जो आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहे उनको आप एक कापी पेन लेकर उनको नोट कर सकते हो, उनको लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निषिद्ध का विलोम। विलोम का मतलब होता है जस्ट उल्टा, यानी कि अपोजिट। ठीक है, तो निषिद्ध का अपोजिट क्या होगा? सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या गृहीत। तो निषिद्ध का क्या होगा? विहित। ठीक है, निषिद्ध का उल्टा क्या होगा? विहित। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, शुष्क का। तो शुष्क का उल्टा क्या होगा? उष्ण, शीत, आर्द्र, शिष्ट। तो वो होता है उष्ण का आर्द्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्थूल का विलोम। स्थूल का विलोम क्या होगा? तो स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी, शाश्वत। तो उसका उल्टा होता है शाश्वत। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पृथक। पृथक का उल्टा। तो भाई पृथक का उल्टा क्या होगा? तो आपको पता है कि भैया पृथक का उल्टा एकत्र, तखित, संयुक्त, सुगठित। तो एक पृथक का होगा उल्टा एकत्र, मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई उपयोग का उल्टा। तो उपयोग का उल्टा क्या होगा? अनुपयोग होगा, सीधी सी बात है। तो समुपयोग, सदुपयोग, निरुपयोग, अनुपयोग। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आप बोलोगे अनुपयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विलोम शब्द में गलत युग्म आपको छाड़ना है कि इसमें गलत युग्म कौन सा। ठीक है, गलत छाड़ना है। तो दक्षिण और वाम ये तो सही है। उद्यम, निर्दम, बर्बर और शब्द, बर्बर और शब्द ये भी एक दूसरे को उल्टे हैं, ये भी एक दूसरे को, विधि निषेध ये भी उल्टे हैं। तो फाइनली जो इसमें गलत है वो है आपका ये। ठीक है, तो ये वाला आपका जो है वो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में विलोम शब्दों की शुद्ध। अब इसमें आपको शुद्ध छाटना है। ठीक है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ और बहुज्ञ ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सही छाटना तो यही आंसर होगा। चलो और देख लेते हैं, संयुक्त, अर्धसंयुक्त एक ही बातें हैं। ठीक है, ये एक ही बातें हैं। ठीक है, उसके बाद अज्ञ, अनवज्ञ एक ही बात है, समस्त, अभ्यस्त एक ही बात है, यानी कि जो सही है वो एक ही है, अल्पज्ञ और बहुज्ञ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आपको युग्म शुद्ध मतलब अशुद्ध आपको छाटना है। सचल और चल, मौलिक, अनुदित, निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन और मोक्ष। तो भाई बंधन, मोक्ष बिल्कुल सही है, एक दूसरे के विलोम में। निरपेक्ष, सापेक्ष ये भी सही है। मौलिक, अनुदित ये भी सही है। तो जो गलत है वो सचल और चल नहीं, सचल और अचल इसका सही होगा, एक दूसरे के विलोम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सही शब्द, अपकर्ष, उपकर्ष। ठीक है, ये भी सही है। अगला है, इसमें आपको क्या करना, सही शब्द युग्म छाटना है। तो अपकर्ष और नहीं, अपकर्ष और उपकर्ष ये सही नहीं है। उत्सर्जन, विसर्जन ये भी सही नहीं है। आग्रह, विग्रह ये भी सही नहीं। तो जो इसमें सही शब्द युग्म है विलोम की, तो वो सिर्फ एक है, जारज और औरस। ठीक है ना, जारज और औरस ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलोम शब्दों का सही युग्म आपको छाटना है। इप्सित, अविप्सित। इप्सित का अनिप्सित होता है, अवसित नहीं होता है। अमित का परामित होता है, अज्ञ का निर्ज्ञ ये भी नहीं होगा। हया, बेहया यानी कि शर्म और बेशरम। अगला क्वेश्चन है उदात्त। तो उदात्त का आपको उल्टा बताना है। अनुदात, दानशील, अनुदात, क्षमादीन। तो अनुदत्त नहीं, दात, देखो इनके वो भी देख लिया करो, क्या है? प्रत्यय। ठीक है, तो अनुदात नहीं, अनुदात का होगा अनुदात। ठीक है, अनुदत्त का होगा अनुदात, ऊ का अनु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकल्पों में उदार। उदार का क्या होगा? तो उदार का कठोर, निर्भय, असित, अनुदार। तो उदार का होगा अनुदार। ठीक है, ये आपकी प्रिया क्लासेस चल रही है, इसे आप इस चैनल को जो है जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नए हो। तो इसमें भविष्य में आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलराउंडर इसलिए क्योंकि कुछ हमारे छोटे भाई प्रिय हैं, वो हम ऑलराउंडर कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी मुझे आता है थोड़ा बहुत तो मैं सब पढ़ा लेता हूँ। आगे खैर, इनमें से शुक्ल। अब शुक्ल का जो वो है वो क्या है? कृष्ण है। ठीक है, क्या है? कृष्ण, उल्टा। अगला है प्रस्थान का उल्टा क्या है? प्रस्थान का आगमन, गमनागमन, निर्गम। तो प्रस्थान क्या होगा? आगमन करना कहीं पे। ठीक है, प्रस्थान करेंगे तो आगमन करना। लौकिक का क्या होगा? अलौकिक। ऐसे ही देख सकते हो, सीधी सीधा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है?
श्याम, अनुरिक्त, तो अनुरिक्त का क्या उल्टा होता है, ऐसे बता दो, विरिक्त, ठीक है ना। चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, क्रोध, ग्लान, रिक्त, विरिक्त, तो उल्टा क्या होगा, विरिक्त, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो इनके, ठीक है। अब इनमें आपको छांटना है गलत, तो गलत छांटना भाई। प्रसारण, संकुचन, ये बिल्कुल सही है। खग और मृग, ये भी बिल्कुल सही है। शाश्वत और सदैव एक ही बात है। गाद प्रगाद, ये भी सही है। यानी कि जो शाश्वत प्रतिशत, ये गलत है क्योंकि एक ही बातें होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यास का विलोम शब्द, तो व्यास का विलोम शब्द होता है समास, ठीक है। व्यास का विलोम शब्द क्या होता है, आप बोलोगे समास। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं छांटना है आपको। आयात और निर्यात बिल्कुल शुद्ध है। पाप पुण्य बिल्कुल शुद्ध है। वध मुक्त बिल्कुल शुद्ध है। एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब नूत सनातन, ये उल्टे नहीं हैं। अगला है गौरव, गौरव का उल्टा, तो गौरव का उल्टा क्या होता है, लाघव, ठीक है। गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव। अगला प्रश्न है जंगम, जंगम का उल्टा अगम, दुर्गम, चंचल, स्थावर, तो जंगम का उल्टा क्या होता है, स्थावर, ठीक है। आपको पता होने चाहिए। सृष्टि, 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 सृष्टि करना, सृष्टि का उल्टा क्या हो गया, प्रलय। चलो देख लेते हैं, विसृष्ट, व्यष्टि, प्रलय, तो इसका क्या उल्टा है, प्रलय, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी आपको लग भी रहे होंगे। सहचार करना, तो वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव, अलगाव करना, ठीक है। सहचार का उल्टा क्या होगा, अलगाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, विराट, तो विराट का उल्टा क्या होगा, बृहद, बृहत, छोटापन, क्षुद्र, तो बृहत का जो विलोम होगा वो क्या होगा, क्षुद्र। इनको आपको याद रखना है। स्प्रश, तो स्प्रश का उल्टा क्या होगा, अस्पृश, अस्पृश, अस्पृश या अस्पृश, तो आपको ये करना है ये, क्योंकि देखो इसका जो सीटी वाला सा है इसके वाली सीटी वाले सा से मेल, क्योंकि इसके जो परत होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ये आपको देखना है। अगला है अग्ग, अब इसमें बताना है कि अग्ग का विलोम क्या होगा, तो भाई अग्ग, विज्ञ, यज्ञ, अनग्ग, सर्वज्ञ, तो अग्ग का होगा विज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम, उत्तम का उल्टा क्या होगा, निकृष्ट, विकृत, कीर्त, अधम, तो उत्तम का उल्टा होगा अधम, ठीक है। उत्तम का उल्टा क्या होगा, अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, बहिरंग का क्या होगा, बहिरंग का अंतरंग, ऐसे ही देख लो, सर्वांग, चतुरंग, अंतरंग, तो ये मिल गया आपका अंतरंग। तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि मैं मानता हूँ आपके पास कोई भी बुक हो आपके पास, आप तो आप वो बुक एक बार रिवाइज करके आओ, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं अभी तक लगभग अगर 50 क्वेश्चन किए, 100 की एक वीडियो, 40 किए, 140, 50, 190 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा दूंगा विलोम की, इसके करवाने के बाद। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा 50 विलोम शब्द की, यानी लगभग 240 क्वेश्चन की मैं विलोम यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है, इस पे चैनल पे। तो क्योंकि उसमें मैं लगभग 150 डाल चुका हूँ, 200 इसको मिला के हो जाएगा। तो ये 250 अगर आप कर लोगे ना, किसी भी परीक्षा के लिए विलोम शब्द अपने आप में पर्याप्त होंगे। इसी प्रकार हम आपको पर्यायवाची भी डालेंगे, बनवर्ड यानी कि बहुत शब्दों के एक शब्द भी डालेंगे, बर्तनी की भी डालेंगे, तो जो कि अपने आप में पर्याप्त होंगे, उन्हें आप कर लोगे किसी भी एग्जाम में, आपका आराम से वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं आगे के लिए भी। आगे क्वेश्चन है, और आपको जो भी हमसे डिमांड करना हो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। ग्रस्त का क्या होगा, या हमें जो कमियां आपको लग रही हैं वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो कि सर ये कमी, इसको सुधार करो, मैं उस पर भी अपना फोकस करूँगा। ग्रस्त का उल्टा क्या, सुप्त, मुक्त, ग्रहप्त, लोग, तो ग्रस्त का उल्टा क्या होता है, ग्रस्त होना, यानी कि उससे क्या होना, मुक्त हो जाना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का उल्टा क्या, पतन, अपभ्रष्ट, विकर्ष, अपकर्ष, तो इसका क्या होगा, अपकर्ष होगा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी अभी मैंने शायद ऊपर आपको बताया था, अंतर्मुखी क्या होता है, बहिमुखी, ठीक है। अंतरंग था तो वो बहिरंग था, अंतर्मुखी है तो बहिमुखी, ठीक है। ये अतिभ्रष्ट, तो अतिभ्रष्ट का भी मैं आपको इस जो पहली वीडियोस मैंने बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था। अतिभ्रष्ट क्या होता है, अल्पभ्रष्ट, अनाभ्रष्ट, लघुभ्रष्ट, तो अतिभ्रष्ट का होगा अनाभ्रष्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है संयोग, संयोग का उल्टा आयोग, विरोग, वियोग, वियोगहीन, तो वियोग, ठीक है। संयोग का उल्टा क्या होता है, वियोग। राजा, राजा का क्या उल्टा क्या होता है, बता दो, रंक, ऐसे ही बता दो। आकाश का उल्टा क्या होता है, पाताल, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। शगुन, शगुन का उल्टा क्या होगा, निर्गुण। सा और निर एक दूसरे, निर माने होता है नहीं, तो शगुन का उल्टा क्या होगा, निर्गुण, ऐसे ही इनको आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशगुन, तो अपशगुन कहते हैं ना, अपशगुन कर दिया, उसका उल्टा क्या होगा, शकुन, ठीक है। कहते हैं भाई शकुन से कोई काम होना चाहिए, शकुन से, ठीक है, तो उल्टा क्या होगा, शकुन। तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार, तो इसका उल्टा क्या होगा, आलोक, ठीक है। तो तिमिर, आलोक, ये देखो मिल गया, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का उल्टा, प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल सामने से डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट क्या होगा, परोक्ष, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, परोक्ष, या इसको अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हो, तो अप्रत्यक्ष ऑप्शन में नहीं है, तो अप्रत्यक्ष या परोक्ष एक ही बातें होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है सामान्य, तो सामान्य का आपको उल्टा बताना, श्रेष्ठ, साधारण, विशिष्ट,
या सर्वज्ञ। तो सामान्य होना मतलब विशिष्ट होना, इसका उल्टा क्या है, विशिष्ट हो। अगला प्रश्न है चंद्रमा और ब्राह्मण किसके लिए है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, चंद्रमा हुआ, ब्राह्मण हुआ, दांत हुआ, ये सब द्विज कहलाते हैं क्योंकि ये 2 बार जन्म लेते हैं। द्विज का मतलब होता है जो जन्म 2 बार लेता है। तो चंद्रमा भी 2 बार जन्म लेता है, पूर्णिमा अमावस्या, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण भी 2 बार जन्म लेता है, जब एक बार वो माता के गर्भ से पैदा होता है, दूसरा जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, तो 2 बार जन्म माना जाता है। दांत के भी 2 बार जन्म माने जाते हैं क्योंकि एक बार तो बच्चा पैदा होता है तब मतलब जब जमते हैं, उसके बाद जब टूट जाते हैं फिर दोबारा जमते हैं, तो 2 बार, इसलिए उसको दांत को भी द्विज की संज्ञा दी गई है। ओके। अनुरूप, अब अनुरूप, अनु का उल्टा क्या होता है, प्रति, तो इसका क्या हो जाएगा, अनु का उल्टा प्रति यानी कि प्रतिरूप। ओके। अनिवार्य, अनिवार्य का उल्टा क्या होगा, निवारणीय, अनावश्यक, ऐच्छिक, आवश्यक। तो बताओ, अनिवार्य कर देना मतलब इच्छा से करना, इसका उल्टा क्या होगा, अनिवार्य मतलब आपको करना ही करना है, तो ऐच्छिक हो जाएगा। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का उल्टा क्या होगा, तो प्रतिकूल माने समान, प्रतिदर्श, अनुसार, तो प्रतिकूल का उल्टा क्या होगा, अनुकूल, ठीक है। प्रतिकूल का उल्टा क्या होगा, अनुकूल होगा। चिरंतन, तो चिरंतन का उल्टा क्या होगा, नश्वर, अचिंतन, अचेतन, अचर, तो चिरंतन का क्या होगा, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा, अचिंतन, अचेतन, अचर, नश्वर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, चिरंतन का नश्वर। अगला दोस्त है स्थावर, तो स्थावर का उल्टा क्या होगा, आपको पता है जंगम, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ठीक है। नीरस, नीरस मतलब कोई रस ना होना, तो इसका क्या होगा, सरस, रस के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मूक, तो मूक का उल्टा क्या होगा बताओ इसका, अल्पभाषी, मृदुभाषी, बाचाल, कटुभाषी। मूक का उल्टा क्या होता है, बाचाल, ठीक है। मुख्य, मुख्य का उल्टा क्या होगा, अभी शायद मैंने ऊपर नहीं बताया चाहिए। मुख्य, मुख्य का उल्टा वो सामान्य था, ठीक है, विशिष्ट। अब ये मुख्य, मुख्य का उल्टा क्या होता है, विमुख, प्रतिमुख, सामान्य या गौण, तो मुख्य का उल्टा होता है गौण, ठीक है। छुपा, छुपा होना, ठीक है। इसमें गलत विलोम शब्द आपको छांटना है, गलत विलोम शब्द युग्म आपको छांटना है। तो प्रवेश नवेश यही गलत है क्योंकि ये गलत लग ही रहा है, ही गलत। मूक वाचाल ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि ये सही है। उसके बाद तिरस्कार पुरस्कार ये भी सही है, भूत भविष्य ये भी सही है, तो ये तीनों सही है। प्रवेश नवेश गलत है। ओके। सौम्य, सौम्य का उल्टा बहुत सौम्य है मतलब उग्र, इसका उल्टा क्या हो गया, उग्र, ठीक है। सौम्य का उल्टा क्या हो गया, उग्र। हास्र, हास्र का उल्टा क्या होगा, हास्र मतलब कमी होना, तो कमी का उल्टा क्या होता है, वृद्धि होना, ठीक है। तो ये वृद्धि इसका ऑप्शन में रहा, ठीक है। तो ये आपकी, ये हमारी प्रयाग क्लासेस के नाम से है, प्रयागराज में मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो ये है। तो दोस्तों ये आपकी वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करो क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है। अगर आपकी आज की वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसी तरह की देखो आपको, देखो मैंने 50 कराए तो 50 में आई थिंक आपको 20, 25, 30 तो आ रहे होंगे। तो जो 10, 15 नहीं पता है ना, आप, मैं कह रहा हूँ मेरे विश्वास का था, आप उनको नोट करके लर्न कर लो। एक नोट करो कागज़ पे और जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो आगे, वो उनको बार बार देखोगे आपको याद हो जाएंगे। और इस चीज़ की गारंटी है कि विलोम शब्द अगर आएगा तो जो मैं आपको करा रहा हूँ 250 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मतलब 3 से 4-5 वीडियो में, उन 250 विलोम में ही आपका मिल जाएगा, ठीक है। 99% मैं कह रहा हूँ इस चीज़ की। तो आप बड़ा विश्वास के साथ में जो नहीं आ रहा उनको नोट करके लर्न कर लो, बस काम खत्म है, ठीक है दोस्त। इसी के साथ में आप सभी लोगों को हमारा जय हिंद।